द काऊ। आज काऊ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये एक स्लाइड बनाया गया है। इसमें हम लोग ट्रांसलेट इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके देखेंगे कि कैसे हम लोग इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे कंटेंट्स दिया गया है, डिस्क्रिप्शन। ये गाय के बारे में, काऊ के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इसका हैबिटाट दिया गया है, फूड, नेचर, यूजफुलनेस, कंक्लूजन। तो ये हम सारी चीज़ देखेंगे। हैबिटाट का मतलब आप नहीं जानते होंगे। हैबिटाट का मतलब ये होता है कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है। और यूजफुलनेस, इसकी क्या उपयोगिता है, ये सारी चीज़ को देखेंगे। लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे कि क्या इसका कंक्लूजन निकलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि द काऊ इज ए डोमेस्टिक एनिमल। जो काऊ होती है वो एक पालतू जानवर होती है, जो कि जिसको हम लोग पाल सकते हैं, घर पे रख सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद से सी हैज़ 4 legs। इसका 4 पैर होता है। 2 eyes एंड 2 ears। 2 आँख होती है, 2 कान होती है। 2 हॉर्न्स। हॉर्न्स मतलब होता है सींग। ये आप सींग दिख रहे हैं, 2 सींग है यहाँ पे। HORNS। हॉर्न्स मतलब होता है सींग। एंड लॉन्ग टेल, बहुत बड़ा क्या होती है, पूँछ होती है, पूँछ होती है। हर हॉर्न्स एंड टेल आर वेरी यूजफुल टू हर। कह रहा है कि उसकी जो सींगें हैं और उसकी जो पूँछ है, आर वेरी यूजफुल, क्या होती है, बहुत यूजफुल होती है, बहुत उपयोगी होती है टू हर, उसके लिए। तो चूँकि हम लोग जानते ही हैं उसकी सींग जो है और उसकी जो पूँछ है बहुत यूजफुल होती है गाय के लिए। सी डिफेंड्स हर सेल्फ। वो क्या करती है, अपने आप को सुरक्षा करती है। डिफेंड्स मतलब क्या होता है, सुरक्षा करती है। हर सेल्फ, अपने आप को। विथ द हॉर्न्स मतलब सींग से वो अपने आप को सुरक्षा करती है। सी ड्राइव्स ऑफ। ड्राइव्स ऑफ का मतलब ये होता है कि भगाना, ठीक है। ड्राइव मतलब चलाना होता है, यहाँ पे ड्राइव्स ऑफ हो गया है, तो ड्राइव्स ऑफ मतलब हो गया कि भगाती है, ठीक है। फ्लाई मतलब मक्खी होता है। विथ हर टेल, टेल मतलब पूँछ होता है। तो वह अपने पूँछ से मक्खी को भगाती है। काउज आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड कलर। कह रहा है कि गाय का जो होता है, गाय का अलग अलग साइज, डिफरेंट साइज एंड कलर होती है। अलग अलग हम लोग जानते ही हैं कि साइज भी अलग अलग होता है और कलर भी होता है। सम काउज आर बिग, बहुत से जो गायें होती हैं वो बड़ी होती हैं। बट सम आर स्मॉल, जो कुछ होती हैं वो छोटी भी होती हैं। सम काउज आर वाइट। अब यहाँ पे देख रहा है सम, सम मतलब कुछ कुछ गायें क्या होती है, उजली होती है। वाइट मतलब उजला। सम ब्लैक, कुछ काली होती हैं। सम ब्राउन, कुछ ब्राउन होती है। एंड सम आर ऑफ मिक्स कलर, जो कुछ गायें हैं वो मिक्स कलर में आती हैं। जैसे कि ये गाय आपको दिख रही है, ब्लैक भी है, वाइट भी है। अब बहुत जगह पे हम लोग देखते हैं कि वो 6-7 कलर में आती है। पिंक भी होता है उसमें, जैसे कि इसमें है, पिंक भी है, ब्लैक भी है, वाइट भी है। इसका सींग जो आप देख रहे हैं, हॉर्न्स इसका अलग कलर का है। तो ऐसे अलग अलग कलर में पाई जाती है। तो अब इसका हैबिटाट देखते हैं। हैबिटाट का मतलब ये होता है कि उसका कहाँ कहाँ, मतलब वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये आपको फाउंड मतलब होता है उपलब्ध होना। फाउंड मतलब क्या होता है, उपलब्ध होना। द काउ इज फाउंड इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो संसार के लगभग सभी पार्ट, सभी हिस्से में ये पाई जाती हैं गाय। फूड, फूड मतलब क्या होता है, अब क्या क्या खाती है, क्या क्या नहीं खाती है, अब इसको अब देखिए फूड में क्या क्या खाती है। द काउ इट्स ग्रास। गाय क्या होती है, गाय घास खाती है। हस्क, हस्क मतलब होता है भूसा। साफ मतलब होता है चोकर। एंड ऑयल केक, ऑयल केक का मतलब ये होता है, आप देखे होंगे कि जो तेल आप लोग जैसे निकलवाते हैं उसके बाद से जो उसका वेस्ट मटेरियल बचता है, जिसको खली बोला जाता है, वही ऑयल केक मतलब खली हो गया। तो खली भी उसको बहुत पसंद है। बट सी इज फाउंड ऑफ, फाउंड ऑफ मतलब होता है, फाउंड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। तो वो क्या होती है, लेकिन, बट माने लेकिन। सी इज फाउंड ऑफ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसको
ये सारी चीज़ तो खाती हैं बट बहुत ज़्यादा शौकीन होती है सॉफ्ट मुलायम ग्रीन मतलब हरा घास। तो सॉफ्ट और मतलब कि मुलायम हरा घास खाने में बहुत शौकीन होती है। नेचर इसका क्या है, तो देखिए नेचर इसका प्रकृति मतलब इसका स्वभाव कैसा है, गाय का स्वभाव कैसा है। सी इज ए जेंटल एनिमल, तो ये बहुत नेक जानवर होती है, बहुत अच्छी जानवर होती है। सी नेवर हर्ट एनीवन, वो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाती है। जब, व्हेन मतलब क्या होता है, जब एनीवन डिस्टर्ब हर काफ, काफ मतलब बछड़ा, यहाँ पे एक बछड़ा का चित्र दे मतलब दिया गया होगा, उसका बच्चा है। तो यदि कोई उसके बच्चा को डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है, सी अटैक्स हिम, वह उसे मारने को दौड़ती है, वो उसे मारती है, उसको उस पर अटैक करती है। विथ हर हॉर्न्स, विथ हर हॉर्न्स मतलब कि अपने सींग से उसको क्या करती है, मारने के लिए दौड़ती है, अपने बच्चे को रक्षा करने के लिए। सी लव्स हर मास्टर्स, ठीक है। वेरी मच कह रहा है कि वो सी लव्स हर मतलब कि वह अपने मास्टर यानी कि वह अपने मालिक से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं कि क्या है। तो सी इज ए वेरी यूजफुल, यूजफुलनेस अब इसको देखा जा रहा है कि क्या इसकी उपयोगिता है। तो सी इज वेरी यूजफुल एनिमल, यह बहुत उपयोगी जानवर है। सी गिव्स अस मिल्क, वह क्या होती है, वह हमें दूध देती है, वह हमारे लिए क्या करती है, दूध देती है। सी गिव्स मतलब वह देती है, अस मतलब हमें, मिल्क मतलब वो हम लोगों के लिए क्या करती है, दूध देती है। हर मिल्क इज वेरी होलसम, ठीक है। तो उसकी जो दूध है वो बहुत स्वास्थ्यकर होता है, बहुत लाभदायक होता है, बहुत मतलब कि निरोगी कह सकते हैं, बहुत अच्छा होता है दूध। इट मेक्स अस, वह हम लोगों को मजबूत बनाता है। देखिए इट मेक्स हम लोगों को बनाता है, यह हम लोगों को बनाता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, मजबूत और स्वस्थ बनाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड, इसका जो उपयोग है हम लोग दही बनाने के लिए करते हैं, यूज करते हैं, बटर मक्खन बनाने के लिए करते हैं, घी बनाने के लिए करते हैं, स्वीट्स मन मिठाई बनाने के लिए करते हैं। इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, ठीक है। दूध, गाय का दूध बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इट इज़ वेरी न्यूट्रियस फॉर पेशेंट, यह पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, रोगी के लिए बहुत ज़्यादा पौष्टिक है। द काउ गिव्स बर्थ टू काल्फ, ठीक है। वो बछड़ों को जन्म देती है, जो गाय है वो बछड़ों को जन्म देती है। दे प्लाऊ आवर फील्ड एंड ड्रॉ ब्लॉक कार्ट, वे बछड़े को जन्म देती है। दे प्लाऊ आवर फील्ड एंड ड्रॉ बॉक कार्ट, ठीक है। तो प्लाऊ मतलब क्या होता है, खेत होता है। आवर, प्लाऊ मतलब जोतना, हाँ मिस्टेक हो गया, प्लाऊ मतलब जोतना होता है। आवर फील्ड, फील्ड मतलब हो गया खेत, तो हमारे खेतों को क्या करता है, जोतता है। एंड ड्रॉ बल्क कार्ट मतलब कि बैलगाड़ी को ये खींचता भी है। व्हेन दे ग्रो अप, जब बछड़ा वो होता है वे बड़े होते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है कि द काऊ गिव्स बर्थ टू काफ, मतलब कि काफ मतलब बछड़ा होता है, काफ मतलब बछड़े, मतलब बहुत ज़्यादा बछड़े की बात हो रही है। तो बछड़ों को जन्म देती हैं, जब वे बड़े होते हैं तो हमारे फील्ड में जा कर के खेतों में जुताई करते हैं और जो बैलगाड़ी होती है उसको भी खींचते हैं। एंड काऊ डंग, डंग मतलब होता है गोबर, तो काऊ डंग इज यूज एज मैनर, मैनर मतलब होता है खाद, एंड फ्यूल मतलब होता है जलावन, ठीक है। तो काऊ डंग मतलब गाय का गोबर यूज होता है खाद में और फ्यूल में, फ्यूल मतलब जलावन में। इट मेक्स आवर फील्ड फर्टाइल, यह जब खाद बनता है तो ये हमारे खेत को उपजाऊ बनाता है। द यूरिन ऑफ द काऊ, गाय का मूत्र जो है, इट इज़ यूज फॉर मेडिकल पर्पस, तो ये मेडिकल पर्पस के लिए गाय का जो मूत्र है उसको यूज किया जाता है। इट किल्स द हार्मफुल जर्म्स, यह क्या करता है, जितने भी कीटाणु
नाशक जैसे कीटाणु जैसे हानिकारक कीटाणु है उसको क्या करता है, किल करता है। द काऊ इज यूजफुल टू अस, गाय जो है हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। इवन आफ्टर हर डेथ, देखिए मतलब कि उसके मरने के बाद भी वो हमारे लिए उपयोगी है। कैसे, देखिए हर हाइड, हाइड मतलब होता है उसका खाल, हर हाइड इज टर्न्ड इनटू लेदर, उसकी जो खाल है उसको लेदर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लेदर में बदल दिया जाता है। शूज एंड बैग्स, जूता और थैला आर मेड ऑफ इट, मतलब कि उसका थैला और जूता बनाया जाता है। हर बोन इज पाउडर्ड इनटू डस्ट, उसके जो बोन है उसको क्या कर दिया जाता है, डस्ट और पाउडर में बदल दिया जाता है। इट इज अ गुड मैनर, यह एक बहुत अच्छी खाद होती है। अब देखिए कंक्लूजन में क्या है, कंक्लूजन में है द काउ इज यूजफुल टू अस इन मेनी वे, गाय अनेक प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। इन मेनी वे मतलब अनेक प्रकार से। इट इज पिटी दैट, इट इज पिटी मतलब होता है कि दुख की बात है। इट इज पिटी दैट वी डू नॉट केयर फॉर हर, दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि हम लोग उसका ख्याल नहीं रखते। सी इज नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड, इसका मतलब ये है कि इसके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता। सी इज नॉट ट्रीटेड मतलब नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड, इसके साथ उचित व्यवहार हम लोग नहीं करते हैं। हर नंबर इज ऑल्सो रिड्यूसिंग डे बाई डे, इसकी संख्या जो है दिन पर दिन क्या हो रही है, कम होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है। वी शुड टेक ग्रेट केयर ऑफ द काउ, तो इसलिए हम लोगों को गाय की बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, गाय की हम लोगों को क्या करना चाहिए, पूरा ध्यान देना चाहिए। गाय हमारी माता है, ऐसे हम लोग को मान करके चलना चाहिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।